सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे। डार्लिंग, अरे श्योर, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका कोई फायदा है? जब कुएं से पानी निकालता है ना आदमी, तो रस्सी घिसती है ना पत्थर पे, घिसते घिसते पत्थर पे निशान पड़ जाता है। भगवान के नाम का व्रत रखो तो भगवान मिल जाते हैं। ये सीधे साधे बेवकूफ इंसान है। सर वो आ गए। आ जाओ, उनको बिठाओ और महक को बुलाओ। जाओ चलो। What the hell? क्या है? Are you serious, करण? ये चूचू का मुरब्बा जैसी टाइप की डिश को हम ऑफर करेंगे मिस मिशेल को। सर मैंने आपको पहले ही बोला था सर, ये डिश नहीं बन पाएगी। और सर मान लीजिए बन भी गई तो उसकी ड्रेसिंग नहीं हो पाएगी सर। ओह यस, बाकी सारी रेसिपी, सारी डिशेस तो ऑलरेडी स्टार्ट टू एंड थी ना, बस यही बाकी रह गई थी। शेफ करण, डू यू रियली थिंक तुम जैसे कॉम्पिटेंट शेफ की जरूरत है मुझे? You can't even create one simple dessert. You really think that you deserve to work here with me? I'm really sorry सर। सर मैं लेकिन कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो। सर इनफैक्ट हम सब लोगों की एक रिक्वेस्ट थी सर, ये जो सारी रेसिपी है ये आपकी वाइफ की है ना, तो अगर महक जी हम लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दें तो आई थिंक ये डिश पॉसिबल है सर। नो, नहीं कर सकती। अब बताओ पॉसिबल है ये? फाड़ के फेंक दो डिग्री अपनी। पूरा का पूरा मेन्यू तुम्हारे हाथों में परोस दिया था मैंने, और तुम एक सिंपल डिश नहीं क्रिएट कर पाए और अपने आप को शेफ बोलते हो। निकलो यहां से। लो चाचू आप महक, मेरे बच्चे। वो सर्दी बढ़ रही है और तू अपने वुलन्स वहीं घर पे छोड़ आई, तो मैंने सोचा कि मैं ही दे आऊं। इनफैक्ट संजय जी से फोन पे बात हुई तो बातें बातों में संजय जी ने कहा कि महक का बाकी का सारा सामान भी भिजवा दो, तो पुत्र मैं ले आया। जाओ जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करो चाचू के लिए। नहीं चाय नाश्ते पुत्र कुछ नहीं, बस एक गिलास पानी। ये तेरा बैग है। ओह हाँ, एक मिनट, ये मिठाई जी आपके लिए। लो लो लो, तुम्हें तो पसंद है मिठाई, फिर खा लेना। लो। थैंक यू, आई लव मीठा। बैठी बैठी भाई साहब। तो फिर बताइए भाई साहब, क्या सोचा आपने? सच कहूं तो थोड़ा सा मुश्किल है भाई साहब। वो क्या है कि आप में और हम में इतना फर्क है कि समझ में नहीं आ रहा कि मिलके बिजनेस कैसे करेंगे। आप भी कमाल की बात करते हैं भाई साहब, एक ही जात है हम लोगों की। आप भी बिजनेसमैन हो, हम भी बिजनेसमैन है। बड़े छोटे की क्या बात है इसमें? चार पैसे से मतलब होता है भाई साहब। तो आप रख लीजिएगा तो हम रख लेंगे। और आप सोचिए, दिल्ली 6 आपकी जगह गढ़, साड़ियों का गढ़, दुनिया भर से तरह तरह की साड़ियां आपके पास थोक दाम पे आती हैं। सो तो है। और आप उसे 4-5 गुना प्रॉफिट पे दुनिया को बेचते हो हैं? अपना क्लिंटन, वो जो प्रेसिडेंट था यूएसए का, हाँ? वो, और उसके बाद अपने ये प्रिंस चार्ल्स, मतलब मैं उन लोगों को जानता हूं जो इन लोगों को जानते हैं। मतलब बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं अपने। सोचिए, व्हाइट हाउस से लेके बकिंगम पैलेस तक सारी औरतें आपकी दुकान की साड़ियां पहनी। एग्जैक्टली। तो मिलके काम शुरू करते हैं, पैसा हमारा, ओनर आपका, 50-50 पार्टनरशिप। देखो भाई साहब, वो क्या है कि हम छोटे व्यापारी हैं और सोचते भी छोटा ही हैं। ये लंदन अमेरिका की बात है तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने। नहीं, बिल्कुल आप सोचिए और बताइए। अच्छा जी भाई साहब, मैं चलता हूँ। सही, मैं सोच के बताता हूँ उस आइडिया के बारे में। मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आकर बात करता हूँ। चल पुत्र। तुम्हें लगता है फंसेगा ये? तुमने जो अपना असली रंग दिखा दिया ना, काम मुश्किल हो गया है, वरना आज ही फंस गया होता ये।
लेकिन फंसेगा, सारा फेंका है, ये बंदा फंसेगा जरूर। महक पुत्र, पुत्र तू ठीक तो है ना? जी पुत्र, दिन में एक बार फोन कर लिया कर कांता भाभी को। जी। क्या बता, कुछ परेशान सी लग रही है तू। चाचू क्या चल रहा है? आपकी और मामा के बीच क्या बात हो रही थी? नहीं, कुछ नहीं पुत्र, वो संजय भाई साहब के पास में एक बिजनेस का आइडिया है, बस वही डिस्कस कर रहे थे। चाचू देखिए, मेरे और शौर्य के बीच जो कुछ भी हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इनके और शौर्य के बीच कुछ भी ठीक नहीं, स्पेशली श्वेतलाना मामी। चाचू आप बहुत भूले हो, प्लीज ऐसा कुछ भी गलत मत कीजिएगा जिसकी वजह से मुझे या शौर्य को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। पागल हो गई है तू? अपने चाचू पे भरोसा नहीं तुझे? चाचू बड़ी मुश्किल से सब ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तू घबरा मत, तेरा चाचू सब समझता है और इस बात को लेकर तू बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना। चल मुस्कुरा दे, अपना ख्याल रखना। माँ रहने दीजिए ना, मैं कहीं और एडजस्ट कर लूंगी। अरे बेटा, तुम्हारे कपड़े भी तो कहीं ना कहीं रखने हैं ना, और अगर तुम इस कमरे में हो तो तुम्हारे कपड़े भी इसी कबर्ड में होने चाहिए, नहीं? What the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कपड़ों को हाथ लगा ली? जानती हो कितने महंगे हैं ये, या फिर किसी अनाथ को देने का इरादा है? क्या कर रहे हैं शौर्या? मैंने इसे कहा था, और महक के कपड़े भी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करने हैं ना, तो मैं एडजस्ट कर रही थी। आउट! क्या कर रहा है तू शौर्या? क्यों कपड़े निकाल रहा है उससे? क्या है शौर्य ये सब? तू पागल हो गया है क्या? ये बैग में क्यों भर रहा है कपड़े? अरे क्या कर रहा है बेटा तू? शौर्य कर क्या रहा है तू? कहाँ जा रहा है तू? शौर्य! शौर्य! क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती हो ना? वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। मेरी माँ का सहारा लेकर तुम इस घर पे अपना हाथ जमाना चाहती हो। जैसे मेरे कमरे में पहुंचकर तुम अपने अंजाम तक पहुंची हो ना, वैसे ही तुम्हारा सामान मैं अपने सामान तक पहुंचाऊंगा। देखना चाहती हो? देखना चाहती हो? जस्ट वेट है। मुझे नहीं। शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। ये जैसे तुम्हारे कपड़े जल रहे हैं ना, वैसे मैं जल रहा हूं अंदर से। मेरे सपने जल रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से महक शर्मा, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
इस मौके को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका समझना करो। अगर तुम इस डिश को परफेक्टली बना पाए, आई गारंटी यू तुम्हारा नाम इंडिया के टॉप 8 शेफ्स में से होगा। लेकिन अगर तुम इस डिश को ना बना पाए, तुम अपने आप को कभी भी शेफ कहने के लायक नहीं रहोगे। देखो करण, मैं जानता हूं ये कटहल के कस्टर्ड की रेसिपी महक की मदर की है और तुम इसको परफेक्टली बना सकते हो। मैं जानता हूं करण, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं चाहता हूं कि जब मिशेल आएंगी तो इस डिश के साथ हम उनका वेलकम करें। मैं चाहता हूं कि जब कल मिस मिशेल इस डिजर्ट को टेस्ट करें ना, तो वो अपनी उंगलियां तक चाटती रह जाए। रीजन है कोई मिस मिशेल आ रही है कटहल का कस्टर्ड खाने के लिए। सर जी और सर जी की पूरी टीम वो बना नहीं पा रही है और इसी चक्कर में सारा गुस्सा निकल गया मेरे बैक पर। अगर नहीं कर पा रहे थे तो मदद मांग लेते। मना करूंगी क्या? जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। ये डिशेस अब मेरी पेटेंट है। मुझे किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अब मिला है टाइम तुझे फोन करने का। कहा था हाल चाल देती रहना। चाची हाल चाल बाद में लेना, पहले मुझे ये बताओ कि सब मर्द ढीठ और अकड़ू होते हैं? मदद मांगने के टाइम पे इनकी मर्दानगी, इनकी शान कम हो जाती है क्या? मतलब खून जला लेंगे लेकिन मदद नहीं मांगेंगे। और अब अभी दरवाजा बंद करके मेरी माँ की रेसिपीज का कचरा कर रहा है। तो ये बता, तूने शौर्य की चुगली करने के लिए फोन किया है या मदद करना चाहती है उसकी? मैं क्यों करूं मदद? जिसका काम है वो जाने। मुझे तो सामने देखकर भी मदद नहीं मांगी। अकड़ू कहीं का। अब निपटे अपनी परेशानियों से। अगर ऐसा है लड्डू, तो रात के 10 बजे मुझे फोन करके मेरी नींद क्यों हराम कर रही है? सॉरी चाची, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इतना लेट हो गया है। क्या है ना कि यहाँ आसपास कोई नहीं है जिससे मैं शौर्य की शिकायत कर पाऊं। आप सो जाओ। सॉरी। मैं तो सो जाऊंगी, लेकिन तुझे तो अब तभी नींद आएगी जब तू शौर्य की मदद कर लेगी। नाराजगी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अब उसकी परेशानियां भी तो तेरी है ना। यही तो चाहती थी तू। तो जा कर अपनी रात खाली। गुड नाइट। गुड नाइट। आवारा, सामान यहाँ रख दो, तुम बाहर जाओ। महक, ये तुम्हारे कुछ नए जोड़ी कपड़े हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी माँ? बेटा, बच्चों की शैतानियों के लिए माँ को ही सॉरी बोलना पड़ता है। मुझे लगता है कि कम से कम दिन में एक बार तो मुझे तुझे सॉरी बोलना ही पड़ेगा। क्या करूं बेटा, मेरा शौर्य है ही ऐसा। उससे मैं बिल्कुल पागल हो जाता है। दिल में उसके क्या चल रहा है किसी से कुछ बताता ही नहीं है। माँ, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा। उसने तेरा सारा सामान जला दिया। तुझे अजीब लगेगा,
लेकिन शौर्य के बारे में मैंने यही जाना है कि वो जितना तांडव करता है ना, अंदर से उतना ही परेशान होता है। तो साफ साफ कह क्यों नहीं देता? क्यों कभी किसी से मदद नहीं मांगता? क्यों नहीं समझता कि कभी कभी हम भी कमजोर पड़ते हैं? क्यों खुद को यूं सजा देता रहता है? क्यों नहीं आकर मुझसे बोल देता कि महक प्लीज मेरी हेल्प कर दो? बेटा, शौर्य को लगता है कि मदद मांगना दुनिया के सामने आपको कमजोर दिखाता है। बचपन से ही दुनिया से लड़ते लड़ते उसने यही तरीका सीखा है कि कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं दिखने दो। चाहे वो कितना भी गिरे, कितनी भी चोट खाए, मगर कभी भी खुद से किसी से मदद नहीं मांगता। और बिना मन परखे तो कोई कैसे मदद करे? चल, अब तू सो जा। धीरे धीरे शौर्य के सनकीपन को झेलने की आदत पड़ जाएगी तुझे भी। चल, गुड नाइट। गुड नाइट। किसी गलत रेस्टोरेंट में तो नहीं आ गया? अचानक इनमें इतना जोश कहां से आ गया? अनु, स्लाइसेस बारीक काटना और विजय अंडों में ना पिसी हुई शक्कर मिक्स करना, ठीक है? साबुत नहीं। What the hell do you think of yourself? ये तुम्हारी पराठे वाली गली का ढाबा नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एम्प्लॉय से अपना हक जताने की? सबके सामने ड्रामा मत क्रिएट करो डियर हस्बैंड, वरना फिर से थप्पड़ खाओगे, ठीक है? अरे कम से कम देख तो लिया करो कि अगला कर क्या रहा है। पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर तुम्हारे रेस्टोरेंट अपने नाम नहीं करवा रही हूँ, और ना ही यहाँ से कुछ धोखे से चुरा कर ले जा रही हूँ। क्या? धोखे से चुरा कर, है ना? और वैसे भी तुम्हारा ईगो तो इजाजत नहीं देता ना, तो मैं खुद से ही बिना मांगे तुम्हारी मदद कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। बात ये है कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखती हूँ, मिक्स नहीं करती। और हाँ, वैसे भी ये रेसिपी मेरी माँ की है। अब भले तुमने उसे धोखे से चुराई हो, लेकिन मैं इसकी बेइज्जती नहीं होने दे सकती ना, इसलिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ। और वैसे भी तुमसे अगर बन नहीं पा रही थी तो मुझसे मदद तो ले सकते थे ना। मदद मांगने से कुछ छोटा नहीं हो जाता, समझे? ये लो, बन गया आपका कटहल का कस्टर्ड। वाओ, क्या दिख रहा है सर, ये सर्व करें? प्लीज have water.
हे माता रानी, मेरी माँ की रेसिपी और शौर्य के नाम की इज्जत रख लेना। तुम जा सकते हो। प्लीज। We like the dish. It's really nice. थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। वाकई में बहुत अच्छी है। कटहल से कस्टर्ड बन सकता है और वो भी इतना टेस्टी, ये नहीं मालूम था। मिस्टर खन्ना, हम उससे मिलना चाहेंगे जिसने इसे बनाया है। I would like to meet your wife.